स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रे। हाँ जी, जो अश्विनी मास के में नवरात्रे आते हैं उनको शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 की ग्रस्त जो लोग होते हैं वो शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और माँ को खुश कर कर सभी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग गृहस्थी जीवन के जो भी लोग हैं वो इन 2 नवरात्रों में पूजा करते हैं। इसमें खेतरी बीजी जाती है, कलश स्थापना होती है और अखंड ज्योत जलाकर माँ से शक्ति की प्रार्थना की जाती है या जो भी मनोकामना हम पूर्ण करना चाहते हैं उसके लिए आराधना करते हैं। इस समय महामारी का समय चल रहा है तो इस समय मंदिरों में लाइनें नहीं लगेंगी, नहीं तो हर साल मंदिरों में बहुत लाइनें लगती हैं और 9 दिन तक मंदिर खचाखच भरे रहते हैं। इस समय अगर कहीं मंदिर खुल भी रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग वहां ना जाएं, घर पर ही बैठकर माता की आराधना करें और हो सके तो संध्या में जरूर माता के भजन कीर्तन अवश्य करें। किस तरीके से माँ के नवरात्रों की हमें पूजा करनी है और कैसे शारदीय नवरात्रों से हम अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, इसी विषय को लेकर ये वीडियो बनाया है। कहा जाता है कि माता रानी का वाहन सिंह है, पर शारदीय नवरात्रों में जब भी माता आती हैं तो वो जिस दिन आती हैं उसके अनुरूप वो वाहन माना जाता है। अगर नवरात्रों में माता रानी सोमवार और रविवार में अगर माता रानी धरती पर आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो है हाथी पर आई हैं और हाथी पर आने का मतलब है कि उस समय वर्षा अधिक होगी। और इस समय शनिवार और मंगलवार को अगर माता रानी का प्रवेश यानी दिन घट स्थापना करते हैं और नवरात्रा पहला होता है तो उसमें माता रानी को अश्व पर माना जाता है कि वो अश्व पर बैठकर आ रही है। अश्व पर जब भी आएंगी माता रानी तो कहा जाता है कि युद्ध का बह रहता है, सत्या पक्ष को ये समय होता है कि उनके लिए ये कार्य काफी कष्टकारी होता है और सत्ता परिवर्तन तक संभव है, क्योंकि हम उनके आने के अनुरूप पूरे वर्ष भर की घटना का आंकलन करते हैं। इसी तरीके से अगर गुरुवार को के दिन फर्स्ट नवरात्र यानी घट स्थापना अगर हम करते हैं तो माता रानी डोली पर बैठ के आती हैं और ये कहा जाता है कि महामारी का प्रकोप बढ़ता है। और अगर वो नौका पे आती हैं, बुध वाले दिन पहला नवरात्रा पड़ता है और माता रानी की स्थापना की जाती है, तो वो नौका पर बैठ के आती हैं। ऐसा व्यवसाय के लिए, धन संपत्ति के लिए ये काफ़ी हितकर रहता है। इसी तरीके से इस बार जो नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं वो शनिवार को है, तो इसका मतलब माता रानी का जो वाहन है वो अश्व है। अश्व यानी कि पड़ोसी राज्यों से युद्ध का भय बना रहेगा और सत्ता पक्ष के लिए ये चिंता का विषय है। किस दिन वो किस वाहन पे जाएंगी इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, पर 17 तारीख को ही सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कन्या राशि से तुला की राशि नीच में आ रहे हैं और बुध आदित्य योग निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये अपनी नीच की राशि के अंदर आते हैं और जिनकी भी कुंडली के अंदर बाय बर्थ सूर्य नीच का है, यानी कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच, अमूमन इसको मान के चलिए 1 महीने के बीच में जिनका भी जन्म हुआ होगा उनकी कुंडली के अंदर वो नीच का सूर्य दिखाई देगा। पर 10 अंश तक जिसका सूर्य है, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जिनका है उनके लिए परम उच्च में चला जाता है। 10 डिग्री तक मानते हैं कि वो उच्च नीच के सूर्य में पैदा जातक होगा, उनके लिए ये महीना काफ़ी कष्टकारी होता है। स्वास्थ्य से संबंधित भी मानसिक परेशानियां भी ये पीरियड लेकर आता है। तो नवरात्रों में माँ का ध्यान करें ऐसे लोग, उनके लिए विशेष है कि वो सूर्य उदय से पहले उठें और सूर्य को प्रणाम नमस्कार अवश्य करें माता रानी की आराधना के साथ साथ। सुबह सूर्य जो 17 तारीख को ही जो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किस तरीके से रहेगा उनका राशिफल, उसके लिए भी एक वीडियो अवश्य बनाया जाएगा
कि पूरे माह किस किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। माता रानी की जो आराधना की जाती है वो हर दिन एक नवरात्रे यानी एक देवी के नाम पर रखा जाता है। पहला नवरात्रा जो है, दूसरा नवरात्रा, तीसरा, ये इसी तरीके से क्रमबद्ध है कि देवी की आराधना की जाती है। पहला नवरात्रा 17 अक्टूबर पर है और इसकी जो देवी हैं वो शैलपुत्री हैं। इनकी आराधना की जाएगी और शनिवार के दिन जो घट स्थापना की जाएगी, अखंड ज्योत जो लोग जलाते हैं वो जलाएंगे। और जो कलश रखेंगे वो किस तरीके से रखेंगे आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप जब भी कलश स्थापना करें उसके नीचे अक्षत अवश्य रखें और कलश के ऊपर मोली अवश्य बांधें और कलश के अंदर आप जो है गंगा जल मिक्स कर कर आराम के पत्तों के ऊपर ही आप नारियल रखें। दूसरे नवरात्रे 18 अक्टूबर को है और उस दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। तीसरा जो नवरात्रा है वो 19 तारीख को की जाएगी पूजा और जो इनकी देवी का नाम है वो चंद्रघंटा देवी की आराधना की जाती है इस दिन। और आराधना करते वक्त हम माँ का उसी रूप में ध्यान करें जिस रूप से हम नाम लेकर उनको इंगित करते हैं। यानी कि 20 तारीख को चतुर्थी नवरात्रा रहेगा, चौथे दिन कुष्मांडा माता के रूप में इनकी पूजा की जाएगी। और जो है 21 अक्टूबर को पंचमी नवरात्रा पांचवा रहेगा और इसमें सरस्वती की पूजा, जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए सरस्वती आराधना और स्कंद माता का ध्यान कर कर अगर पूजा की जाएगी तो वो काफ़ी श्रेष्ठ कर रहेगा। अब बात करते हैं 22 अक्टूबर को जो षष्ठी यानी छठा नवरात्रा होगा और उस दिन हम कात्यायनी देवी के नाम से पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो वो काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। और 23 अक्टूबर को सप्तमी है और सप्तमी जो है वो 7वां नवरात्रा है, काल रात्रि देवी और सरस्वती जी की पूजा की जाती है। और 24 अक्टूबर को अष्टमी है। सप्तमी और अष्टमी लोग जैसे पूजा करते हैं कि व्रत रखते हैं, सप्तमी का करके अष्टमी की पूजा की जाती है और सप्तमी की पूजा की जाएगी। और 25 को नौवीं भी पूजी जाएगी और उसी दिन दशहरा भी मनाया जा रहा है। इस बार नौवीं और 10वीं एक ही है क्योंकि 25 अक्टूबर को रविवार है और इस दिन सुबह 7:41 तक नौवीं तिथि रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि लग रही है और 26 तक सुबह 9 बजे तक दशमी रहेगी। तो नौवीं और 10वीं 25 तारीख को ही मनाई जा रही है। सुबह आप 9 कंजक करके और शाम को दशहरा का पूजन कर सकते हैं। तो नवरात्रि का जो पूजन है वो हमें किस तरीके से करना है, कैसे आराधना करनी है और किस दिन किस देवी की आराधना करनी है, ये आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगले वीडियो के अंदर किस दिन आप कौन से दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आप करेंगे तो उनका लाभ आप कैसे लेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा के साथ। और हम जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे पुनः आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो शेयर भी अवश्य करें। नमस्कार।